कल तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने पूज्य प्रवर के समक्ष एक बात कही कि गुरुदेव, साक्षात दर्शन का, साक्षात प्रवचन श्रवण का तो अलग ही आनंद लोगों को आता है। तो पूज्य प्रवर ने भक्तों को पूछ लिया कि भाई क्या अंतर होता है, डायरेक्ट प्रवचन सुनना आपको अच्छा लगता है या टीवी के माध्यम से? बोला डायरेक्ट। तो फिर मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव ये तो भक्त है, ये भक्तों को जिताएंगे ये तो। क्यों? कि गुरु है, गुरु तो यही फरमाएंगे, यहां सुनो वहां सुनो, क्या फर्क पड़ता है। पर गुरु के दर्शन साक्षात होते हैं, उसमें जो आनंद आता है वह दूर बैठे आनंद नहीं आ सकता। यदि दूर बैठे ही सारा हो जाता तो आप लोग मार्ग सेवा में आते ही नहीं, क्योंकि सारा घर बैठे ही होता है। इसलिए गुरु हमेशा ज्ञान देते हैं, वो उनके सामने बैठने से जो मजा आता है वो मजा नहीं आता। हम तो यूं समझें ये स्थान एक दृष्टि से स्टेज मान लें। आज तो आप सबको स्टेज पर बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सब गुरुदेव भी यहीं विराजेंगे, आप भी यहीं बैठे हुए हैं, तो मानो कि सारे मंच पर बैठे हुए हैं। इस मंच पर तो बैठे हैं, पर उस मंच पर विराजमान होना है जिस मंच पर बैठने के बाद में जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह मंच है मोक्ष का मंच। वह मंच प्राप्त करने में देरी लग सकती है, प्राप्त होने के बाद में उसका इतना चस्का लग जाता है कि वह मंच छूटता ही नहीं। राजनीति में आने वालों की कुर्सी छूट सकती है, पर मोक्ष में जो आत्मा चली गई उनकी वह कुर्सी कभी नहीं छूटती है। तो वह कुर्सी कैसे प्राप्त हो, इसका हमें ध्यान देना है। तो भगवान महावीर ने साधना की और साधना करके उस मंच को उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे तीर्थंकर भी बने थे, सिंहासन पर भी विराजमान हुए थे, पर वह सिंहासन एक दिन छूट गया। क्यों? कि वे सदेह थे, देह युक्त थे, इसलिए वो तो छूटना ही था। पर जब विदेह बन गए, शरीर मुक्त बन गए, तब फिर वे मोक्ष में विराजमान गए। वह एक ऐसा सिंहासन है, अब उनको वहां से कोई भी नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? जितने कर्म थे वे सब कर्म क्षीण हो गए। तो हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ की लो अब जलाने की जरूरत है, जिंदगी में मोड़ लाने की जरूरत है। गिड़गिड़ाने से न कोई साथ आएगा, कदम मंजिल पर बढ़ाने की जरूरत है। हम कदम मंजिल की ओर बढ़ाएं, तब हमारे साथ में और भी होंगे और हम भी उस मंच को प्राप्त करेंगे, दूसरे भी साधना करके उस मंच को प्राप्त करने का प्रयास करें।